अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी का इलाज तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसकी वजूहात को और किस किस को एक्नी हो सकती है उसको मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि आप डॉक्टर से इलाज तो करा रहे होते हैं, लेकिन एक्नी की वजूहात पर आप कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जो एक्नी यानी सादा अल्फाज में कह लें कि पिंपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक्नी कब होती है? जब हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक्ड होने लग जाएं, क्लॉग्ड हो जाएं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से। तो उसके नतीजे में हमारे चेहरे पे दाने बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये मोस्टली पूछा जाता है कि ये यूजुअली जो है टीनेजर्स में ही क्यों होता है, क्योंकि जो टीनेजर होते हैं उनमें हार्मोन्स के एकदम से फ्लक्चुएशन होती है। तो जो हार्मोन एंड्रोजेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका लेवल हाई हो रहा होता है, जिसके नतीजे में वही हार्मोन हमारे जो ऑयल के ग्लैंड्स हैं उनको जो है वो बड़ा कर देते हैं साइज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने के नतीजे में पिंपल बनते हैं। मोस्टली ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या सिर्फ टीन ईयर के जो हैं अफराद उनको होता है, या उससे पहले भी लाइफ में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अक्सर ख़वातीन अपने बच्चों को हमारे पास लेके आती हैं, छोटे बच्चों के चेहरे पे जैसे आप तस्वीर देख सकते हैं, बर्थ ही बच्चों को दाने होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूनेटल एक्नी, जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और वो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। कुछ ही टाइम से, मतलब 3 to 4 वीक्स में रिजॉल्व हो जाते हैं। एक एक्नी होती है जो 3 से 6 मंथ के बच्चों को मुतासिर करती है, जिसको हम इन्फेंटाइल एक्नी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो टाइम टेकिंग होती है और सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। मोस्टली ये भी पूछते हैं कि क्या निकोटीन यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी एक्नी हो सकती है, यानी कि दानों का स्मोकिंग से भी लिंक्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। ये रिसर्च में आ चुका है कि जो अफराद स्पेशली ख़वातीन जो स्मोकिंग करती हैं उनके चेहरे पे जो एक्नी है उसकी सवेरिटी काफ़ी हद तक जो नहीं करती स्मोकिंग उनके बनिस्बत ज़्यादा होती है। इसलिए आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि आप अगर स्मोक करती हैं तो फिर उसको ख़त्म करें ताकि पिंपल्स को कंट्रोल किया जाए। और स्पेशली उन ख़वातीन में जो स्मोकिंग करती हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीर में, चेहरे पे बारीक बारीक खड्डे, जिसको हम आइस पिक टाइप एक्नी स्कार्स कहते हैं, और बहुत मुश्किल से फिर इनको ट्रीट करना भी एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये एक तरह से एक्नी की इन ख़वातीन में कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्ट्रेस की वजह से भी एक्नी हो सकती है? एक्नी एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से होती नहीं है। स्ट्रेस जब आप लेते हैं उसकी सवेरिटी ज़्यादा हो जाती है, वरना वैसे स्ट्रेस लेने से एक्नी कभी भी नहीं होती। लेकिन जिन दिनों आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, काम का बर्डन हो, तो आपकी ऑलरेडी जो पहले से एक्नी है उसकी सवेरिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम डॉक्टर कहते हैं कि ज़रा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ आप एक्टिविटीज़ करें। क्या फूड का भी ताल्लुक़ है एक्नी से? ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ फूड ऐसी हैं जिनको कहते हैं कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली जो फूड्स हैं उनकी वजह से एग्रेवेट होती है, जैसे कि ऑयली जंक फूड खाने से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मीठा लेने से, जैसे चॉकलेट्स का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा वो अफराद जो नींद पूरी नहीं करते उनमें भी दाने निकलते हैं, पिंपल्स होते हैं, और ऑयली मेकअप का इस्तेमाल करने से भी हो सकते हैं। इसके अलावा सर पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पोमेड वगैरह हैं, हेयर पे लगाने वाले जो ग्रीजी से लोशंस होते हैं, जेल्स होती हैं, उनसे भी हो सकती है। और ऑयली फूड का तो वैसे ही लिंक है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अपना पहले लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, वाटर इंटेक ज़्यादा करें, ऑयली फूड कम करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो जब तक आप बॉडी को अंदर से क्लियर नहीं करेंगे, डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, तो पिंपल्स क्लियर नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सबको ही लाइफ में एक्नी होती है या कुछ को होती है, या किन को हो सकती है एक्नी? तो ये एक्नी तकरीबन हमारी पॉपुलेशन में मोस्टली को होती है, ठीक है, क्योंकि टीन एज में चूँकि हार्मोन का मैंने आपको बताया रोल है। और अच्छा, बात का ये होता है कि कुछ को थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, लेकिन एडल्ट्स को हो जाती है। जैसे 25 के बाद आपको एक्नी अचानक से ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपको आगे चल के एक्नी होगी या नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में ये रही है तो फिर ज़रूर आपका रिस्क ज़्यादा है।
आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एक्ने के हवाले से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में इसी तरह स्किन केयर के बारे में अवेयरनेस मिले तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये चैनल मैंने बनाया ही पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, ताकि घर बैठे ही आपके लिए डर्मा को आसान किया जाए। बहुत सारे अफराद हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कंसल्टेशन नहीं ले सकते, तो आप घर बैठे ही जो है फ्री में आप डर्मा के मुफीद मशवरे इस चैनल से देख सकते हैं। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हो सकता है कि औरों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सके। और आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर लीना आबिद, कोई भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन देना चाहते हैं या फ्यूचर में कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए या इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।